चलिए प्रश्नों पर हम विशेष ध्यान देते हैं। एक नंबर प्रश्न दिया, के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म 2x - y = 3 = 0 दिया हुआ है। 2kx + 7y - 5 = 0 का एकमात्र हल x = y, y = -1 है। तो इसका आंसर हो जाएगा 6, जो ऑप्शन नंबर सी में उपलब्ध है। अगला प्रश्न, रैखिक समीकरण युग्म x + y x + 2y = 5 तथा 3x + 12y = 0 का हल होगा। एकल हल होगा इसका, जो ऑप्शन ए में उपलब्ध है। अगले प्रश्नों पर ध्यान देते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। जिस समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होता है वह समीकरण निकाय कहलाता है। अविरोधी समीकरण कहलाता है, जो ऑप्शन बी में उपलब्ध है और यही इसका सही जवाब है। यदि युग्मपत्त समीकरण निकाय का कोई हल नहीं हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है, विरोधी कहलाता है, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है और यही इसका सही जवाब है। यदि युग्मपत्त समीकरण निकाय का अनगिनत हल हो तो वह समीकरण निकाय कहलाता है, आश्रित समीकरण निकाय कहलाता है, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है और यही इसका सही जवाब है। चलते हैं अगले प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। दिया है समीकरण निकाय a1x + b1y + c = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अद्वितीय हल होगा यदि a/a2 ≠ b1/b2। ऑप्शन बी उसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न, समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 का अनगिनत हल होगा यदि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 यानी सभी बराबर हो। ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, समीकरण निकाय a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 का कोई हल नहीं होगा यदि, यानी इसका ऑप्शन डी सही है, a1/a2 = b1/b2 ≠ c1/c2, ये इसका सही जवाब है डी। यदि समीकरण निकाय a1x + b1y = c तथा a2x + b2y = c2 का आलेख एक दूसरे को एक निश्चित बिंदु पर प्रतिच्छेद करे तो समीकरण निकाय के हल होंगे। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। एक और केवल एक ही हल होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। यदि समीकरण निकाय a1x + b1y + c1 = 0 तथा a2x + b2y + c2 = 0 के आलेख परस्पर समांतर हो तो कोई हल नहीं होगा, अतः ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न देख लीजिए। यदि युग्मपत्त समीकरण निकाय a1x + b1y = c1 तथा a2x + b2y = c2 के आलेख संपाती हो तो समीकरण निकाय अनगिनत हल होगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्नों पर विशेष ध्यान देते हैं, जो इस प्रकार है। सरल रेखा 2x - 3y - 6 = 0 का आलेख x अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगा वह बिंदु होगा, यानी 3,0। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। संकेत में भी आप लोग को बताया गया है, अगर ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर पूछेंगे। ध्यान दें अगले प्रश्नों पर। समीकरण निकाय x = 5 तथा x = -4 के हलों की संख्या होगी, यानी डी कोई हल नहीं होगा। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x + 3y = 7 तथा kx + 9y = 15 का अद्वितीय हल होगा। के बराबर नहीं है 6। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x + 4y = 5 तथा
6x प्लस के वाई बराबर 10 का अनगिनत हल होगा। 8 इसका आंसर होगा जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है और यही इसका सही जवाब है। तो हम चलते हैं अगले प्रश्नों पर, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, अतः ध्यान से देखेंगे। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 1 तथा 5x प्लस के वाई बराबर -7 का कोई हल नहीं होगा, यानी 10 इसका आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी में उपलब्ध है। अगर आप लोग नहीं समझ में आया तो संकेत नीचे जो है देख सकते हैं, और इससे भी नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके आप हमसे एक बार पूछ सकते हैं। यदि रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 4 में y बराबर -1 हो तो x का मान होगा। 2 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी सही है, संकेत में बताया गया है। इस संकेत में भी आप आसानी से देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यदि रैखिक समीकरण x प्लस 2y बराबर 10 में x का मान -2 हो तो y का मान क्या होगा। 6 हो जाएगा। ऑप्शन सी में उपलब्ध है और संकेत में बताया गया है। इसको आप लोग देख लेंगे, आसानी से आप लोग प्रश्न आंसर समझ में आ जाएगा। अगला प्रश्न है, एक रैखिक समीकरण का घात होता है। एक रैखिक समीकरण का घात हमेशा 1 होता है जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है, अतः यही सी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है युगपत समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 5, 4x प्लस 6y बराबर 9 के निकाय हैं और संगत हल होगा। ऑप्शन ए में उपलब्ध है, तो इसका सही जवाब है। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7 तथा 2x प्लस के वाई बराबर 14 संपाती होगा। आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन सी में उपलब्ध है, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि 2x प्लस वाई बराबर 7 एवं 3x प्लस 2y बराबर 12 हो तो x प्लस वाई का मान क्या होगा। 5 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, यदि समीकरण 3x माइनस 2y माइनस 1 बराबर 0 का हल x बराबर 1 y बराबर k हो तो k का मान होगा, यानी एक आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, और इसको संकेत में बताया गया है, आप लोग देख लेंगे समझ में आ जाएगा। यदि x बराबर 1 y बराबर 2 समीकरण निकाय 3x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा 7x माइनस 2y बराबर 3 का हल हो तो a का मान होगा। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है, यानी -1 इसका आंसर होगा, जो ऑप्शन बी में उपलब्ध है। अगला प्रश्न है, समीकरण निकाय x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0 का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार की सरल रेखा होगी, यानी समांतर रेखाएं होती है। ऑप्शन बी में होती है। और समांतर रेखाएं कब होती है, जब दो गो मान बराबर होकर तीसरा बराबर ना हो। संकेत में बताया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 7 तथा के x प्लस 9y बराबर 15 का द्वितीय हल होगा। के नॉट इक्वल 6, यानी के बराबर नहीं है 6, जो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा, के नॉट इक्वल 6। अगला प्रश्न है, के किस मान के लिए समीकरण निकाय 3x प्लस 4y बराबर 5 तथा 6x प्लस के वाई बराबर 10 का अनगिनत हल होगा। 8 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है, आप लोग देख सकते हैं। अगले प्रश्नों पर ध्यान देते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है इस वीडियो का, जो इस प्रकार है। के किस मान के लिए समीकरण निकाय x प्लस 2y बराबर 1 तथा 5x प्लस के वाई बराबर -7 का कोई हल नहीं होगा, यानी 10 आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन डी में उपलब्ध है, और यही इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्नों पर हम रुक करते हैं। यदि रैखिक समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 4 में y बराबर -1 हो तो x का मान होगा।
दो आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी में उपलब्ध है। चलिए अगले प्रश्नों पर हम ध्यान देते हैं। यदि रैखिक समीकरण x प्लस 2y बराबर 10 में x का मान -2 हो तो y का मान क्या होगा? y का मान हो जाएगा 6 जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है और यही इसका सही जवाब है। यदि रैखिक समीकरण 3x - 2y - y बराबर 0 का हल x बराबर 1 y बराबर k हो तो k का मान होगा। एक आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है और वही उसका सही जवाब होगा सी। समीकरण निकाय x प्लस 2y - 4 बराबर 0 और 2x प्लस 4y - 12 बराबर 0 का ग्राफीय निरूपण किस प्रकार की सरल रेखाएं होगी? ऑप्शन बी समांतर सरल रेखाएं होगी और यही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है समीकरण निकाय cx प्लस 3y बराबर c माइनस 3 और 12x प्लस cy बराबर c के अनंततः हल होंगे यदि c का मान है। 6 आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन सी पर उपलब्ध है, अतः सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है यदि 1/3a माइनस 1/4b बराबर 1 में a बराबर 6 हो तो b बराबर होगा। 4 आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन डी में उपलब्ध है, जो इसका सही जवाब है। यदि समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 13 में x का मान 2 है तो y का संगत मान है। इसका ऑप्शन सी सही है, आंसर 3 होगा, अतः यही इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है यदि समीकरण 5x माइनस 3y बराबर 2 में x का मान 1 हो तो y का मान होगा। y का मान भी 1 होगा जो ऑप्शन बी में उपलब्ध है और यही इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है पिता की आयु पुत्र की आयु की तीन गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु का 5 गुना हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु है 45 वर्ष 15 वर्ष। इसका ऑप्शन सी सही है। यानी इस तरह के प्रश्नों को जो मानकर बनाया जाता है, अगर ना समझ में आया है तो कमेंट करके एक बार जरूर पूछेंगे, आपको अगले वीडियो में जरूर बताया जाएगा। अगला प्रश्न दिया है, देख लीजिएगा। यदि दो क्रमागत संख्याओं में छोटी संख्या के 5 गुने तथा बड़ी संख्या के 4 गुने का अंतर 3 है तो वे संख्याएं हैं 7 तथा 8, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है और यही इसका सही जवाब होगा। देख लीजिए अगला प्रश्न है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। दो संख्याओं का योग 26 तथा उनका अंतर 10 है, संख्याएं होगी 18 तथा 8, जो ऑप्शन सी में उपलब्ध है और यही इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्नों पर ध्यान देते हैं हम लोग। समीकरण x बट्टा a बराबर y बट्टा b, ax प्लस by बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में y का मान होगा। बी आंसर हो जाएगा जो ऑप्शन बी में उपलब्ध है और यही इसका सही जवाब है। समीकरण x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 6 का हल होगा। x बराबर 8 y बराबर 8 और यही इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन बी उसका उत्तर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। समीकरण निकाय 2x प्लस 3y बराबर 7, 6x प्लस 5y बराबर 11 के है एक अद्वितीय हल, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा।
चलिए अगले प्रश्नों पर ध्यान देते हैं। दिया है समीकरण निकाय के एक्स प्लस 3y बराबर -3, 12x प्लस के वाई बराबर -k के अंततः अनेक हल होंगे यदि k का मान 6, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में उपलब्ध है। अतः k बराबर 6 होगा जो ऑप्शन डी में उपलब्ध है। बिंदु 2 का माप 5 पड़ता है। रेखा 2x - 3y बराबर -11 पर ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। देख लीजिए ऑप्शन सी पर दिया हुआ है और यही इसका सही जवाब है। समीकरणों 2x - 3y बराबर 0 और 7x - 5y बराबर 11 में से x का विलोपन करने पर y से प्राप्त समीकरण है 11y बराबर 22। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्नों पर। अगला प्रश्न दिया हुआ है युग्मपद रैखिक समीकरण 5x प्लस y बराबर 7, 3x - 4y बराबर 18 के कितने हल होंगे? ऑप्शन ए केवल एक हल होंगे। चलिए अगले प्रश्न पर हम ध्यान देते हैं जो इस प्रकार है। युग्मपद रैखिक समीकरण 3x प्लस 3y बराबर 2, 8x प्लस 6y बराबर 4 के कितने हल होंगे? तो केवल एक हल होंगे। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। चलिए अगले प्रश्नों पर ध्यान देते हैं हम लोग। यदि x प्लस 2y बराबर -1, 2x - 3y बराबर 12 हो तो x तथा y के मान क्या होंगे? x बराबर 3, y बराबर -2। ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। चलिए अगले प्रश्नों पर हम ध्यान देते हैं। यदि 2x बटा a प्लस y बटा b बराबर 2, x बटा a माइनस y बटा b बराबर 4 हो तो x तथा y के मान क्या होंगे? x बराबर 2a हो जाएगा, y बराबर -2b हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। ना समझ में आए तो कमेंट करके जरूर पूछ लेंगे, आप लोग को बता दिया जाएगा। यदि x प्लस वाई बराबर a प्लस बी, ax माइनस बी वाई बराबर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो तो x तथा y के मान क्या होंगे? x बराबर a हो जाएगा और y बराबर b हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में उपलब्ध इसका आंसर है, यानी ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। दिया हुआ है यदि 148x प्लस 231y बराबर 527, दूसरा समीकरण है 231 प्लस 148y बराबर 610 हो तो x तथा y के मान होंगे। x बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर 1 हो जाएगा। इसका सही जवाब ऑप्शन बी होगा और ऑप्शन बी ही इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न दिया है यदि 47x प्लस 31y बराबर 63, 31x प्लस 47y बराबर 15 हो तो x और y के मान क्या होंगे? x बराबर 2 हो जाएगा, y बराबर -1 हो जाएगा और यही इसका सही जवाब हो जाएगा। आंसर आपका ऑप्शन सी, यानी x बराबर 2 और y बराबर -1 होगा। चलिए अगले प्रश्न पर ध्यान देते हैं। यदि 4/x प्लस 3y बराबर 14, 3/x माइनस 4y बराबर 23 हो तो x बराबर नहीं है 0 हो तो x तथा y के मान क्या होंगे? x बराबर 1/5, y बराबर -2। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। चलिए यदि 2/x प्लस 3/y बराबर 13, 5/x माइनस 4/y बराबर -2 हो तथा x बराबर नहीं है 0, y बराबर नहीं हो 0 तो x तथा y के मान क्या होंगे?
x बराबर 1/2, y बराबर 1/3। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। यदि 1/7x प्लस 1/6y बराबर 3, दूसरा समीकरण 1/2x माइनस 1/3y बराबर 5 तथा x बराबर नहीं है 0, y बराबर नहीं है 0 हो तो x तथा y के मान क्या होंगे? x बराबर 1/14, y बराबर 1/6। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन x माइनस 2y बराबर 0 तथा 3x प्लस 4y बराबर 10 का हल है? x बराबर 0 और y बराबर 1। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। 2018 में पूछा है तो 2023 में पूछने की संभावना है, तो इस प्रश्न को बढ़िया से देख लेंगे। यदि 2k-1 के समीकरण 10x माइनस 9y बराबर 12 का हल हो तो k का मान होगा, यानी k बराबर आपका आंसर जो होगा 2 हो जाएगा, जो ऑप्शन बी में उपलब्ध है और यही इसका सही जवाब है। यदि 173x प्लस 197y बराबर 149 और 197x प्लस 173y बराबर 231 हो तो x कमा y होगा, यानी आंसर आपका हो जाएगा 2, -1। ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। अगला प्रश्न है, यदि 10 के पावर 2y बराबर 25 तो 10 के पावर माइनस y बराबर है 1/5। इसका सही जवाब हो जाएगा, जो ऑप्शन ए में उपलब्ध है। हमारे वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबको धन्यवाद। यानी आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर तो ज़रूर करें। धन्यवाद।